आपको दिए हैं उसका आंसर भी लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों उसको जल्दी से जल्दी आप लोगों के पास चयन की भी समस्या नहीं है कि आपने इकोनॉमिक्स लेना है या नहीं लेना है। फर्स्ट ईयर के बच्चों के पास ये समस्या हो सकती है, लेकिन चूँकि आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो आपके पास ये समस्या नहीं है। आपने जो चयन किए हुए विषय हैं उन्हें ही पढ़ना है। तो बच्चों आपको ये जो वक्त मिला है ऑनलाइन क्लासेस का, इसका सदुपयोग करिए। लॉकडाउन के समय में आपको इस तरह की जो भी व्यवस्था हमारी सरकार ने हमें दी है उसका आपको लाभ उठाना चाहिए और अपने घर में रहते हुए इस जो भी आप लोग को पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से पढ़िए और होमवर्क को कंप्लीट करिए। ओके बच्चों वेस्ट अर्थशास्त्र के अंतर्गत अभी हम उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने उपयोगिता और तुष्टिगुण के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे अनादिमान चित्रण। बच्चों अनादिमान उसको कहते हैं, इसे हम कह लेंगे कि उपभोक्ता का संतुलन भी कह सकते हैं, कि जो उपभोक्ता है वो अपनी आय और वस्तु के मूल्य को इस प्रकार समायोजित करता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा तुष्टिगुण प्राप्त हो सके। तो वो उसके पास जो आय है और जो वस्तुओं का मूल्य है उससे बच्चों वो कई समूह बनाता है आवश्यक वस्तुओं का, और लेकिन वो उनमें से चयन उन वस्तुओं का करता है जिससे कि उसे सर्वाधिक लाभ प्राप्त होता है, सर्वाधिक संतुष्टि प्राप्त होती है। देखिए बच्चों, सभी बंडलों यानी कि जो भी संयोग बन रहे हैं दो वस्तु के मूल्य और उपभोक्ता की आय के आधार पर, उनको हमने बंडल कहा है। तो सभी बंडलों पर उपभोक्ता के अधिमान को अनाधिमान वक्र समूहों द्वारा दर्शाया जा सकता है। इसे उपभोक्ता का अनाधिमान मानचित्रण कहा जाता है। वक्र पर किसी सभी बिंदुओं पर उन बंडलों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें उपभोक्ता अनाधिमान की एक दृष्टता का यह अभिप्राय है कि किन्हीं दो अनाधिमान वक्रों के बंडल पर स्थित बंडल को नीचे वाले वक्र पर स्थित बंडल की अपेक्षा अधिक अधिमान प्राप्त है, यानी कि उससे उपभोक्ता अधिक संतुष्ट होता है। बच्चों, उपभोक्ता संतुलन को उस स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है कि जब दी हुई कीमतों पर उपभोक्ता अपनी दी हुई आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करता है कि अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर सके। तो जो ये अनाधिमान है, उपभोक्ता संतुलन की जो रेखाएं हैं, वक्र रेखाएं, उनकी कुछ मान्यताएं हैं बच्चों। क्या? कि किसी वस्तु की अधिक मात्रा सदैव उपभोक्ता को अधिक संतुष्टि प्रदान करती है, इसे उस वस्तु का एक दृष्ट अधिमान कहते हैं। ना बच्चों, कि अगर हम किसी वस्तु का अधिक उपयोग कर रहे हैं, अधिक वस्तु कर रहे हैं, तो हमने सोच समझ के उस वस्तु को क्रय किया है, ज़्यादा मात्रा में क्रय किया है, और तो वो हमें अधिक संतुष्टि प्रदान करेगी। दूसरा पॉइंट है, उपभोक्ता विवेकशील होता है। वह सदैव विधि परिस्थितियों में अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने का प्रयास करता है। बच्चों, कि जो उपभोक्ता है वो बड़ी मेहनत से कार्य करके, आर्थिक गतिविधियां करके आय प्राप्त करता है, और उस आय को वो बहुत ही विवेकपूर्ण ढंग से खर्च करता है। कहा गया है कि जो उपभोक्ता है वो विवेकशील है, यानी कि वो यूं ही अपने पैसे को खर्च नहीं कर देता है। वो अपनी परिस्थिति और अपनी आय को ध्यान में रख कर के अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने का प्रयास करता है। इसलिए कहा गया है कि उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है। उपभोक्ता की मौद्रिक आय दी हुई है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। बच्चों, ये मानकर चलते हैं कि जो उपभोक्ता है उसकी जो मौद्रिक आय है, जो उसके पास पैसा है, वो निश्चित है, निर्धारित है, और उसमें हम कोई परिवर्तन उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर बच्चों ये परिवर्तन होगा तो उपभोक्ता का संतुलन और तटस्थता वक्र भी परिवर्तित होगा। अगर उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हुआ तो
फिर है उपभोक्ता का दोनों वस्तुओं के लिए अनधिमान। इसीलिए हम ऐसी परिस्थिति का अध्ययन करते हैं कि जब जिन परिस्थितियों में उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उपभोक्ता अपनी आय उन दो वस्तुओं पर खर्च करता है जो एक दूसरे की प्रतिस्थापक हैं ना बच्चों, कि वो ऐसी वस्तुएं हैं जो एक दूसरे के स्थान पर हम प्रयोग करके संतुष्ट हो सकते हैं। तो हम ऐसी वस्तुओं को लेते हैं प्रतिस्थापन में, तटस्थ वक्र विश्लेषण में, कि जो दोनों वस्तुएं हैं वो एक दूसरे के प्रतिस्थापन है और दोनों ही वस्तुओं से हमें संतुष्टि प्राप्त हो सकती है। उपभोक्ता का दोनों वस्तुओं के लिए अनधिमान स्पष्ट है। सामान्यतः किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की इच्छा की प्रबलता बढ़ती है यदि उसके पास उस वस्तु की कम मात्रा है। इसी प्रकार किसी वस्तु की अधिक मात्रा होने पर वस्तु के लिए उपभोक्ता की इच्छा की प्रबलता कम होती है। बच्चों, अभी हम लोगों ने पढ़ा था सीमांत तुष्टिगुण कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उपभोग बढ़ाते जाते हैं हमें मिलने वाला तुष्टिगुण क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो इसमें भी यही बताया है कि अगर हमारे पास कोई वस्तु ज़्यादा है तो हमें उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा प्रबल नहीं होगी, बजाय उसके कि जिस वस्तु की हमारे पास कमी है, जो हमारे पास कम मात्रा में है, उसे प्राप्त करने की इच्छा अधिक प्रबल होगी। बच्चों, दो वस्तुएं अगर हैं तो उनमें से जो वस्तु हमारे पास ज़्यादा मात्रा में है उसको प्राप्त करने की इच्छा कम होगी और जो वस्तु हमारे पास कम मात्रा में है उसको प्राप्त करने की इच्छा ज़्यादा होगी। तो ये है उपभोक्ता संतुलन के तटस्थ वक्र के विश्लेषण की मान्यताएं। तटस्थ समूह किसे कहते हैं ना बच्चों। इसमें हमने दो संयोग लिए हैं और दोनों फल हैं ना। ये आप सारणी देख